नमस्कार दोस्तों, GKNaukri.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं अर्थालंकार। इससे पहले शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं, तो आज शुरुआत करेंगे अर्थालंकार की। आइए अर्थालंकार पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार वो होते हैं कि शब्द की बजाय अर्थ में चमत्कार नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दालंकार में तो क्या था कि कोई शब्द विशेष था, उसी की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। अगर उसकी जगह हम दूसरा शब्द रखें, उसका पर्यायवाची रख दें, तो वो चमत्कार खत्म हो जाता था। वो तो था शब्दालंकार। अब क्या है कि यहाँ पर शब्द की बजाय जो चमत्कार है वो कहां पर होगा? उस वाक्य के अर्थ में होगा। तो वहां पर अगर हम उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची भी रख देंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए अर्थालंकार में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उपमा अलंकार। उपमा की परिभाषा देखिए कि समान गुण धर्म के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और वो भी किसके आधार पर? कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुण होगा उसकी तुलना की जाएगी कि दोनों में इस चीज की समानता है, उसमें तुलना की जाएगी। वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। देखिए कैसे? जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद यानी हरि के चरण कोमल हैं। कैसे कोमल हैं? कमल जैसे। कैसे कोमल है? कमल से कोमल है। ठीक है, इसमें तुलना की गई है। हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से। और दोनों में समान गुण धर्म क्या बताया गया है? कि कोमल हैं। ठीक है, सादृश्य सूचक शब्द ये है से। अब देखिए क्या कह रहा है आगे कि तो उपमा के अंग कितने होते हैं? 4। एक होता है उपमेय, प्रस्तुत। जो प्रस्तुत है, जो सामने है, मौजूद है, जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, उस वस्तु को जो प्रस्तुत है, जो हमारे पास मौजूद है, उसको क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। उपमान होता है अप्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाए, यानी जो प्रस्तुत नहीं है। समान गुण धर्म, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, यानी दोनों में जो समानता है। जैसे इसमें यहाँ पर क्या है? ये कोमल जो है, कोमलता का जो गुण है, वो दोनों में क्या है? यहाँ पर समान धर्म माना जाएगा। ठीक है, और चौथा बच गया सादृश्यवाचक शब्द, समानता सूचक जो शब्द हैं, जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, सरिस, सम। सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, ये सारे किस में आएंगे? उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा कोई आया है? ये रहा से। हरिपद कैसे है? से बताया ना, कमल से। कोमल दोनों में साधारण धर्म हो गया, गुण धर्म दोनों में समान है। हरिपद और कमल ये उपमेय और उपमान हो गई। ठीक है, अब अगला अर्थालंकार। उपमा के भेदों की बात करते हैं। उपमा के भेद, तो पहला भेद होता है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा। और तीसरा होता है मालोपमा। अब देखिए पूर्ण उपमा यानी पूर्ण, क्या कह रहा है? पूर्ण। तो इसका मतलब ये पूर्णोपमा जहां पर होगा वहां पर इसके क्या होंगे? चारों अंग मौजूद होंगे। चारों अंग मौजूद, वहां पर क्या हो गया? पूर्णोपमा। अब लुप्त उपमा, लुप्त का अर्थ क्या होता है? गायब।
ठीक। अब यहाँ क्या होगा, एक या एक से अधिक, एक से अधिक अंगों का क्या हो जाना, गायब हो जाना या फिर लुप्त हो जाना, यानी इसमें आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। जहाँ चारों अंग मौजूद होंगे वो क्या होगा, पूर्णोपमा होगा। और लुप्तोपमा यानी एक लुप्त हो सकता है, एक अंग या एक से अधिक अंग भी लुप्त हो सकते हैं, वहाँ पर लुप्तोपमा हो जाएगा जी। अब मालोपमा क्या होता है, मालोपमा, माला, तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो उपमेय होगा उसकी जब तुलना की जाएगी तो कई उपमानों से कर दी जाएगी, एक ही उपमेय की, यानी उपमेय तो क्या है, एक ही उपमेय की तुलना कई उपमानों से कर देना। अब देखो क्या होगा, उपमेय तो एक ही है और उपमान कई, मतलब एक माला सी बना दी ऐसे, तुलना करते गए, तो ये क्या हो गई, मालोपमा हो गई। उपमेय एक है, उपमान और ज़्यादा लेते गए तो वहाँ पर एक माला सी बन जाने के कारण मालोपमा अलंकार हो गया। तो पूर्णोपमा चारों अंग मौजूद, लुप्तोपमा एक अंग का नहीं होना, एक से ज़्यादा अंगों का नहीं होना, मालोपमा यानी एक से ज़्यादा उपमानों का होना। ठीक है, ये है उपमा के भेद। अब अगला अर्थालंकार पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे हम। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त जहां की जाएगी वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसके वाचक शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं, जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्राय, बहुधा, इव और खलु। ये क्या होंगे, ये इसके वाचक शब्द होंगे। ये जहां आएंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी, संभावना व्यक्त की जाएगी। कैसे, देखिए जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाय, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनो आया यहाँ पर, क्या है, वाचक शब्द क्या आ गया, मनो। लेकिन फिर भी हमें इसकी संभावना का पता करना है, कहाँ व्यक्त की गई, कैसे की गई। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी जो पीले वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण हैं वो सोहत, शोभा दे रहा है, उसका जो शरीर है वो क्या दे रहा है, शोभा दे रहा है। उस शरीर को क्या माना गया है यहाँ पर, उपमेय। वो तो उपमेय है। अब उपमान क्या माना गया, देखिए मानो नील मणि शैल, नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, यानी नील मणि जो पर्वत है उस पर क्या हुआ है, सूर्य का उदय हुआ है। क्योंकि पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं और उसका जो श्याम वर्ण है, काला शरीर है, श्याम सलोने गात, उस शरीर पर पीले वस्त्र धारण करने से ऐसा लग रहा है कि मानो क्या किया है कि नीलमणि जो पर्वत है उसके ऊपर क्या है, सूर्योदय हुआ है, वैसे भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार की बात करते हैं हम अर्थालंकारों में। तो देखिए संदेह क्या होता है, किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशय पूर्वक ज्ञान। सादृश्य मूलक यानी दोनों के मूल में तो क्या होती है, समानता होती है, लेकिन संशय पूर्वक ज्ञान होगा। कैसा, संशय पूर्वक ज्ञान। देखो कैसे संदेह हो रहा है यहाँ पे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पर क्या है कि उसको संदेह हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सारी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है या नारी
बीच सारी है, ठीक है, नारी के बीच में सारी है, या कि सारी ही की नारी है, या फिर उस साड़ी की ही नारी बनी हुई है, या फिर कि नारी ही की साड़ी है, या फिर नारी की ही साड़ी बन गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। द्रौपदी के बारे में ये कथन है, तो वहां से ये लिया गया है कि सारी बीच नारी है, वहां पर ऐसा संशय हो रहा है। संशय जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर भ्रम की स्थिति में है, वो संदेह की स्थिति में है, ठीक है, संदेह की स्थिति में है, संदेह हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। अगला देखिए, भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण उपमेय को, सादृश्य के कारण उपमेय को क्या समझ लेगा, भ्रम से उपमान समझ लेगा। यहां पर भ्रम होगा, यहां पर तो होगा संशय, और यहां पर क्या होगा, भ्रम होगा, ठीक। यहां पर समझता नहीं है वो, उपमेय को उपमान नहीं समझता। इसमें अंतर इतना ही है बस कि यहां संशय होता है लेकिन वो उसको उपमान समझता नहीं है, और इसमें क्या होगा, सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ बैठेगा, ठीक है। तो सादृश्य के कारण उपमेय को धोखे से या भ्रम से उपमान समझ लेगा। देखिए कैसे, ओस बिंदु चुक रही हंसिनी मोती उनको जान। अब जो ओस की बूंदे हैं उनको हंसिनी क्या मान के चुक रही है कि वो क्या है, मोती है। यानी यहां पर उसको भ्रम हुआ कि ये क्या है, मोती है, यानी यहां पर उन्होंने इसको उपमान मान ही लिया, इसलिए यहां पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है।